आपसे भाई ये हमारा पांचवें साल शिविर है। बाफर के समस्त ग्रामवासी और कावड़ सेवा समिति जो हमारी बनी हुई है वो मिलके से लगाती है। आदरणीय सुखेंद्र मास्टर जी बैठे हैं। इसकी पूरी परिकल्पना तो हर साल सुखेंद्र मास्टर जी तैयार करते हैं, लेकिन इसमें सभी जो हमारे 80-90 लोग समिति में है उन सबकी भूमिका है। आप यहाँ देखेंगे, चाहे वो खाना खिलाने की बात हो, परोसने की बात हो, सफाई की बात हो, अतिथियों का सत्कार हो, वो सारे काम समिति कर रही है और बहुत मन से कर रही है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई समिति इतनी सुव्यवस्थित है। ये तीसरा दिन है आज हमारा। आप कहीं भी घूम के देखेंगे शिविर में आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी। आप देखेंगे, मैं आयोजन मंडल में हूँ, बावजूद इसके हम सबको भी व्यवस्था के अनुसार ही चलना पड़ता है। जहाँ जिसकी जो ड्यूटी है वो उसको करेगा। मैं और आदरणीय मास्टर जी दोनों अभिनंदन मंडल में है, तो हमारा काम यही है, जिसका भोजन का काम है। तो इस तरह से एक ग्रामीण परिवेश में सुव्यवस्थित कैंप चलाना ये बहुत ही अच्छी बात है। 5 साल से लगातार चल रहा है, 5वां है और सभी का इसमें सहयोग होता है। इसकी प्रक्रिया ये होती है कि पहले हम पूरे गांव से, ये हमारी समिति एकत्र करती है धनराशि, राशन सामग्री। उसके बाद सब लोग मिलकर इसको 3-4 दिन जब तक रश रहता है सड़क पर कांवड़ियों का, शिव भक्तों का, तो हम इसको आयोजित करते हैं। शिविर में चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, स्नान की बात हो, भोजन की बात हो, वो 24 घंटे उपलब्ध है। रात को किसी समय कांवड़ी आ जाए उनको तभी के तभी तत्काल भोजन व्यवस्था है। और हमें ये लगता है कि ऐसी समिति, ऐसी व्यवस्था भगवान सबको दे। ये महादेव की अनुकंपा है हम पे। अच्छा भाई, ये देखा गया है कि शिविर में महिलाओं के लिए भी आपने कोई विशेष सुविधा आपने इसमें? महिलाओं के लिए जो हमें समिति की मीटिंग हुई थी उसमें सबसे जो जरूरी हमें चीज लगी थी वो ये थी कि उनके स्नान और शौच इत्यादि की व्यवस्था। तो हमने उस पर फोकस किया कि महिलाएं जब आती है तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था ये होनी चाहिए। आप बाहर देखेंगे तो एक अलग से बोर्ड लगाया गया है कि वो उन चीजों को जो प्रतिदिन स्नान की हो गई या रोजमर्रा की हो गई, उनमें उनको इधर उधर ना जाना पड़े। इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी 2 दिन पहले 2 शिव भक्त मुस्लिम बालिकाएं रूबी और मुस्कान शाम के समय हमारे शिविर में आई। मुझे मेरी समिति के लोगों ने बताया कि ये कावड़ से जल लेके चली और अब पूरा महादेव जा रही है, लोनी की रहने वाली है। तो मैं